नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल यादव और आज जुड़े हम दीपचंद जी से, जो कि पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं और अभी प्रेजेंट में इनकी बेटी गुड़गांव जिला परिषद से चेयरमैन है। इनसे बातचीत करेंगे क्या विधानसभा चुनावी दौड़ में ये कहां तक चलेंगे, पार्टी से चुनाव लड़ेंगे या निर्दलीय लड़ेंगे या किसके आशीर्वाद से पटौदी विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ेंगे। इन सभी मुद्दों पर बातचीत करेंगे दीपचंद जी से। नमस्कार सर। नमस्कार जी अनिल जी। सर, पटौदी विधानसभा क्षेत्र में अब की बात किस प्रकार की तैयारी रहेगी आपकी? तैयारी तो सभी पार्टियां कर रही हैं, हमारी भी अपनी तैयार रहेगी जननायक जनता पार्टी से। जी सर, हमेशा यहाँ की पब्लिक का सोचना रहता है कि भाई राव के आशीर्वाद के बिना यहाँ कोई विधायक नहीं बन सकता, तो कहाँ तक ये बात सत्य रहेगी? नहीं, तो जनता, आपको पता है, ये तो बात मेरे से क्या पूछने, जनता बता रही है और हम भी कहते हैं कि भाई राव का आशीर्वाद होता है। तो राव तो सर बीजेपी पार्टी में अभी, और आप जेजेपी पार्टी से इलेक्शन की तैयारी करेंगे? अभी देखो, असली तो देखिए जनता का काम है, जनता जिसको आशीर्वाद दे देती है वो कामयाब हो जाता है। सर, 25-30 साल का आपका राजनीतिक कार्यकाल रहा है, किस प्रकार के दौर यहाँ की जनता को मैं कहूँगा कि भुगतने पड़े हैं कि भाई यहाँ पे आज भी सीएम सिटी बार बार अभी इलेक्शनों के दौरान 5 साल में हर बार बताया जाता है कि सीएम सिटी पटौदी है। क्या ऐसा सीएम सिटी क्षेत्र होता है जैसा विकास? अनिल जी देखो, हम चेयरमैन भी रहे, पिछली बार जिला पार्षद भी रहे और जनता के आशीर्वाद से आपकी जनता की पोती लड़की दीपाली चौधरी अब जिला प्रमुख है गुड़गांव की। देखो, सीएम सिटी अब चुनावी दौर है तो सब आ जाएंगे सीएम सिटी बनाने वाले, बाद पीछे कहाँ चले, चुनाव के बाद गायब हो जाते हैं। ये बरसाती मेंढक है, बरसात होगी चुनाव आ गए तो आ जाते हैं। अब मैं देख रहा था दुनिया भर के होर्डिंग लग गए, जिन आदमियों को 5 साल में हमने कभी फील्ड में नहीं देखा, किसी जनता के दुख सुख में नहीं देखा, वो आदमी भी होर्डिंग लगवा रहे, वो घूमना शुरू कर दिया, कार्यालय खोल दिए। चलो उनका काम है, बाकी हमारा ये काम है कि हम जनता के बीच 24 घंटे 12 मास हम रहे हैं और आगे भी हम रहेंगे और जनता हमें बिल्कुल आशीर्वाद देगी और जनता का हमेशा आशीर्वाद हमारे पीछे रहा है। सर, यहाँ की जनता की बातचीत करें तो यहाँ का मुख्य विषय सड़कों का रहा। बीजेपी सरकार जब बार बार दावे करती है कि भाई सड़कें नाले सब कंप्लीट है, वहाँ अभी भी आप जाके देखिए 2 बरसातों में ही सारे विकास कार्य नज़र आ रहे हैं। आपकी बेटी यहाँ पे मौजूदा चेयरमैन है गुड़गांव, लेकिन आपके ही क्षेत्र में वो सुधार कार्य नहीं है सर, तो किस तर्ज पर आप अपने क्षेत्र की आवाज़ उठाते हैं? देखिए, जब हमारे पास कोई हमारा साथी या किसी गांव की हमें सूचना मिलती है कि यहाँ ये दिक्कत है, हम अधिकारियों को फ़ोन से बात करते हैं। जब जनता के काम किए जभी तो हमें जिला प्रमुख बनाया, अगर जनता के काम नहीं करते तो बहुत से ऐसे रिपीट आए थे पार्षद, वो हार गए। तो मेरा कहने का मतलब है, हमने रोडों की कहीं ना कहीं अगर हालत देखी है, दयनीय हालत देखी है, तो हम उनको कराने का काम किया है। हमारी मीटिंग होती है जिला परिषद की, उसमें भी हम अधिकारियों को बुलाते हैं। सर, अभी आंदोलन सरकार में चल रहे थे, बीजेपी के कार्यकाल में 10 साल में काफ़ी आंदोलन चले, लेकिन अभी देखने में आ रहा है कि भाई पार्टी छोड़ो आंदोलन चल रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति इधर उधर जा रहा है, कोई बीजेपी का कांग्रेस में, जेजेपी का इनेलो में, फलाने का धिकड़े में से चल रहा है। तो कहीं आपका भी ऐसा विचार तो नहीं कि जेजेपी छोड़ के कहीं और लगाने की? मेरी बात सुन लो, दुनिया चली जाए, अभी देख रहा हूँ आपस में ये जो चुनाव आते हैं तो ये पतझड़ लगती है, हर पार्टी में होता है, हमारी में नहीं, हर पार्टी में। अभी देखना आने वाले वक्त में औरों को देखना, जो हमारे वाले से चले गए टिकट के, जब कांग्रेस की लगा लो 10 दावेदार हैं, टिकट तो एक को मिलेगी, वो कहाँ जाएंगे? वो भागेंगे, वो हमारे पास आ जाएंगे। हो सकता है बीजेपी में चले जाए, बीजेपी की टिकट एक को मिलेगी, वो कहाँ जाएंगे? वो तो ऐसी ही रहे, ये हर पार्टी में हर चुनावी मौसम है तो छोड़ के जाना उनका लाजमी है और टिकट की चाहत में जाते, वैसे कोई नहीं जाते। जा तो कौन रहा है जी, सारे हमारे एससी सीट है तो एससी वाले जा रहे हैं, जनरल सीट है तो जनरल वाले छोड़ रहे हैं। सर, बातचीत करें विकास के तर्ज की, अगर जनता आपको पूर्ण बहुमत देके यहाँ से विधायक बनाती है तो सबसे पहले क्या कार्य करना चाहेंगे आप पटौदी विधानसभा क्षेत्र में? देखिए, सबसे पहली मैं होता, हमारा एक ही मुद्दा रहता है, शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, ये मुद्दा होता है, रोड, पानी। अब पानी के लिए हमने जिला परिषद में भी हमने पैसा बांटा है और जो अधूरे काम पड़े हैं उनको हम कराने का काम करेंगे। मौजूदा विधायक ने तो अपनी गठड़ी से मतलब रहा है, उसने कभी पटौदी आके नहीं देखा, और आता है तो ठीक है, गिने चुने आदमी के पास बैठ के चला जाता है। जनता के बीच जाओ, क्यों उद्घाटन करता है एक जगह बैठ के? गांव-गांव जाइए, हम जाएंगे, अभी दिखाएंगे आपको। सर, प्रेजेंट विधायक की बातचीत करें सत्य प्रकाश जरावता जी की,
तो उनका भी एक लिस्ट है बहुत लंबी, जो ये कहते हैं कि भाई हमने पटौदी में अरबों खरबों के काम करवा दिए हैं, लेकिन आम जनता में अगर जाते हैं तो कहीं ना कहीं निंदा का पात्र बन जाते हैं। तो ऐसा क्या रुझान रहता है, क्योंकि आप लोग भी उनसे कहीं ना कहीं टच रहते ही हैं, चाहे पार्टी बेशक अलग हो, क्योंकि आपके परिवार से भी चेयरमैन है, तो किस प्रकार का सर माहौल रहता है आपसी अलग अलग पार्टी के चेयरमैन और विधायक? नहीं, हमारा उनका कोई इतना ताल्लुकात नहीं, ना वो मीटिंग में आते हैं हमारी जिला परिषद की में, एजेंडा उनके पास जाता है पर वो आते नहीं है। रही बात दूसरी, अब वो पैसे लगा धरातल पे नहीं लगा, कागजों में लगा है। मैं देखता रहता हूँ व्हाट्सएप सभी ग्रुपों में सभी पार्टियों के नेता जुड़े होते हैं, तो वो फेंकते रहते हैं। अरे भाई, आदमी पत्रकार कुछ ऐसे होते हैं, आपको फिर कहूँ वो दिखाते कम है। नहीं, एक्चुअल में धरातल पे चल के मेरे साथ चलो, मैं दिखाऊंगा आपको किन, और इतना पैसा दे दिया तो सर बन जाएगा गाँव। जी, जितने पैसे दिखाए जा रहे हैं, एक काम में करोड़ रुपए दे रहा है। अरे भाई, से वो लगेगा कहाँ, जो काम पहले हो चुके। आप एक बात देखिए, जो मार्केटिंग बोर्ड से रास्ता बन चुका 20 साल पहले 10 साल पहले, उसका मेंटेनेंस हुआ है, उसको भी नारियल फोड़ रहा है, उसका भी उद्घाटन कर रहा है। आप उसका उद्घाटन का क्या मतलब है? रिपेयरिंग पे पिछले विधायक ने, या वो तो ये देख लेते इस बिल्डिंग पे पत्थर नहीं है, बोलो लगा दो अपना पत्थर। नहीं, वो आपकी नजर में पैसा ही है, क्या कह सकते हैं सर। काम कराते हैं पहले, उसके बाद पत्थर लगाते हैं जी। वो ये देख लेता है कि इस बिल्डिंग पे पत्थर नहीं है किसी भी नेता या सर उसका राजनेता का, तो बोलो कर दो काम, वो कर देता है। सर, लोकसभा चुनाव में राव के खिलाफ ही आपकी पार्टी ने पहली बार गुड़गांवा से फाजिलपुरिया को मैदान में उतारा था, लेकिन मात्र 12-13 हज़ार वोट, इतने बड़े लोकसभा क्षेत्र से। तो क्या आपकी पार्टी से आप विधायक की तैयारी करेंगे तो जनता आपके साथ कहीं ना देखिए अनिल जी, ये लड़ाई, ये चुनाव जो था ना, आमने सामने का चुनाव था, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। जी। हम इस चुनाव में गए अपनी पार्टी के लिए वोट मांगने। उन्होंने ये कहा कि भाई चेयरमैन साहब, विधानसभा में आपकी तरफ देखेंगे, अब तो हमें बीजेपी के खिलाफ करना है। बीजेपी के खिलाफ थे वोटर, जेजेपी के और बीजेपी के खिलाफ थे। दलित भाई ऐसे थे, अब उनको एक मुद्दा दे दिया गया कि भाई कभी आरक्षण खत्म होगा या संविधान को बदलेंगे, इसलिए वो कांग्रेस की तरफ चला गया। नहीं, कांग्रेस की हालत ऐसी, मतलब दयनीय हालत है। ठीक है, एक अनार जो सेड़ा हुआ अनार है ना, उसके लिए 100 बीमार हो रहे हैं। सर, जो दलितों को ये बताया गया कि संविधान के साथ कहीं ना कहीं बीजेपी छेड़छाड़ कर रही है और कुछ ना कुछ बड़ा बदलाव होगा, ये कहाँ तक आपको सही लगता है? ये सिर्फ राजनीतिक एजेंडा है या बरगलाने का काम कर रहे हैं? देखिए, पहले भी एक बार एक अध्यादेश लाया गया था सुप्रीम कोर्ट का, वो संविधान बदलने की बात, उसमें दलितों ने बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और आंदोलन किया, फिर उसको पलट दिया गया। तो ऐसी बात नहीं है, अब तो बहुत आगे निकल, बराबर का हक मिल चुका है। 36 बिरादरी को बराबर, 36 बिरादरी को जो है ना बराबर का हक दे दिया गया है। अब वो नहीं रहा है पहले वाला टाइम। अब तो यहाँ पर हम सब मिल के बैठते हैं, सुख में दुख में सब एक थाली में खाना है। अब तो ऐसी कोई बात नहीं है। अब तो अभी तो जातिवाद कहीं नजर में नहीं आता है ऐसा, खाली एक उल्ला मारना था जी। हाँ, और वो तीर निशाने पे कहीं ना कहीं लगने पे भी था सर। हाँ, लगा भी है, थोड़ा बहुत टच होके गया है। तो ये बात आप स्पष्ट करना चाहेंगे सर कि राव के आशीर्वाद के बगैर पटौदी की जीत नहीं? बिल्कुल नामुमकिन। दक्षिण हरियाणा में राव की आशीर्वाद की जरूरत जरूर है। हाँ, पूरे दक्षिण हरियाणा में। बिल्कुल।